नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संकेत टंडन और द ऑर्डर में आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम बात करने वाले सोनू सूद और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल द ऑर्डर को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि देश विदेश की सारी खबरें आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल सकें। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जिन्होंने कोरोना काल में अपना बहुत नाम कमाया, सोनू सूद जी के मुंबई के 6 ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई है। हम आपको बताते चलें, इस पे बहुत सारे नेताओं ने अपने बयान दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने बयान दिए हैं, उनके फैंस और उनके समर्थक उनके साथ खड़े हैं। हम आपको बताते हैं कि उनकी 6 प्रॉपर्टियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी थी और पूरे 20 घंटे उन्होंने इस रेड में लगाए हैं। सूत्रों की बात माने तो उनके घर पे और उनके ऑफिस में रेड पड़ने का कारण ये है कि लखनऊ की एक कंपनी में उनके रियल स्टेट्स के ट्रांजैक्शंस को लेकर और रियल स्टेट के बिजनेस को लेकर आयकर विभाग या हम कह सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके ऑफिस पर रेड मारी। सूत्रों से ये भी खबर आई थी कि सोनू सूद की कंपनी और लखनऊ की एक रियल स्टेट कंपनी के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हुए थे। इस ट्रांजैक्शन के दौरान टैक्स चोरी की बात आ रही है और टैक्स चोरी के जो एलिगेशंस हैं इसके तहत ही उनके ऑफिस में रेड पड़ रही है। और इसी आरोप के चलते उनके ऑफिस में आईटी ऑफिसर्स पहुंचे हैं और इसे एक इनकम टैक्स सर्वे का नाम दिया जा रहा है। कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने लोगों की दिल खोलकर मदद करी थी, इसके चलते लोग उन्हें एक मसीहा मानने लगे थे और इनकम टैक्स की उनके ऑफिस में रेड पड़ना बहुत ही एक शॉकिंग खबर सामने आई है। और इस छापेमारी के बाद सोनू सूद के बहुत सारे फैंस, उनके समर्थक जिन्होंने उनकी मदद करी थी और देश की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उनके साथ है। इस पे आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर बोला कि सच्चाई की जीत होगी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जिस टाइमिंग पे ये रेड पड़ी है उसको लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के सामने खड़े हो गए हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हमने आपको अपनी एक पहली वीडियो में बताया था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और सोनू सूद जी की मुलाकात हुई है। इस दौरान सोनू सूद जी को आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाए गए एक प्रोग्राम देश के मेंटोर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हम आपको बताते चले, देश के मेंटोर एक ऐसा प्रोग्राम है जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाया गया था। उसमें उन्होंने बताया था कि ये प्रोग्राम में जो गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में हैं, जिनको आगे अपने फ्यूचर डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, उसमें वो कुछ मेंटर्स अपने रख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जो सक्षम लोग हैं वो ऐसे गरीब लोगों के मेंटर बने और उनका मार्गदर्शन करें। और सोनू सूद जी इस प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। जैसा कि हमें पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और उनके मुंबई के ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड के बाद शिवसेना ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि लॉकडाउन के टाइम पे जो भी सोनू सूद ने करा उसको लेकर भाजपा ने उनकी बहुत प्रशंसा करी थी, लेकिन जब सोनू सूद ने सामाजिक कार्य को लेकर दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के साथ हाथ मिलाए तो भाजपा सरकार उन्हें अब चोर समझने लगी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि ये जो भी हो रहा है सोनू सूद के ऑफिस में रेड, ये सब एक बदले की भावना से किया जा रहा है और इसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी, ये उनको महंगा पड़ेगा। शिवसेना ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपना दिल भी बड़ा करना चाहिए। और आधिकारिक सूत्रों ने भी यही कहा है कि टैक्स चोरी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके सारे ऑफिस में और उनके सारी जगहों पर पहुंची है, क्योंकि ऐसा दावा है, ऐसा शक है कि सोनू सूद जी की कंपनी द्वारा टैक्स की चोरी की गई है। शिवसेना ने कहा कि एमवी और उनके मंत्रियों के खिलाफ झूठे केस दर्ज करना, राज्य विधान परिषद के नामांकन के लिए राज्य के राज्यपाल पर 12 सदस्यों को रोकने का दबाव डालना और सोनू सूद जैसे अभिनेता और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर साथ देने वाले सोनू सूद को और उनके खिलाफ आयकर विभाग की जांच, ये एक बदले की भावना के लिए किया गया है और ये बीजेपी की एक छोटी मानसिकता का संकेत है और भारतीय जनता पार्टी को एक ना एक दिन इसका खामियाजा भुगतना
निश्चित है। सोनू सूद जी का सामाजिक कल्याण में नाम तब हुआ जब 2020 में लॉकडाउन लगा था और जो प्रवासी मजदूर थे जिनको अपने घर जाना था, उनको सोनू सूद जी ने उनके घर भेजने में सहायता करी थी। जो लोग सक्षम नहीं थे, जो खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, उनको भोजन दिया था, उनको छत दी थी और उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी थी और पूछा था जो एमवी के नेतृत्व वाली पार्टी काम नहीं कर पाई, उसको सोनू सूद जी ने खुद कैसे कर लिया। लेकिन जब सोनू सूद जी दिल्ली के देश के मेंटोर जैसे प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो आयकर विभाग ने उनके ऑफिस में छापेमारी कर दी। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी ने ये भी कहा कि भाजपा उनके पहले जो कार्य करते थे वो सीएम केजरीवाल से मुलाकात से पहले, जैसे 16 शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करना, उनके जो स्कॉलरशिप वो प्रोग्राम चलाए थे उसमें उनके साथ खड़े रहना, उनका साथ देना। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी उन्हें राजभवन बुलाया था और उन्होंने जो भी कार्य करे थे, कोरोना टाइम पे लोगों की सहायता करी थी, उसको लेकर उनकी प्रशंसा भी बहुत करी थी। लेकिन जब सोनू सूद जी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और पंजाब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया सामाजिक कार्यों के लिए, तब सोनू सूद जी उसके बाद चोर बन गए। उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि जो लोग बीजेपी के साथ नहीं जुड़े हैं उनके खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा जांच कराना बीजेपी का एक चलन बन गया है और उनको परेशान करना उनका मकसद। अगर आप हमारी सोनू सूद जी और केजरीवाल जी वाली वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हमने बताया है देश के मेंटोर के बारे में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल द ऑटन को सब्सक्राइब करिए ताकि देश विदेश की सारी खबरें आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल सके। धन्यवाद।